तो स्टोरी जानने से पहले अपन अपनी स्त्री मूवी कहानी का शॉर्ट्स ओवरव्यू ले लेते हैं। तो एक चंदरी नाम का छोटा शहर है। बड़ा अजीब शहर है। उसकी दीवारों पर लिखा रहता है वो स्त्री कला स्त्री के डर से, क्योंकि सब शहर के लोग स्त्री से डरते हैं और उसे खतरनाक चुड़ैल मानते हैं। चीज और जान लो, हर साल ये स्त्री शहर में एक खास पूजा होती है जो हर साल होती है और 4 दिन चलती है और होनी 4 दिनों में स्त्री आती है। स्त्री से लोग इतना इसलिए डरते हैं क्योंकि लोग के हिसाब से स्त्री लोगों को प्यार से बुलाती है, अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर करती है, और जैसे ही अगर इंसान उसकी आंखों में देखता है वैसे ही वो उसे अपने बस में कर लेती है और ले जाती है। अपने साथ सिर्फ इंसान के कपड़े छोड़ जाती है। तो ये शॉर्ट्स ओवर भी हो गया। अपनी कहानी पर वापस आए तो अपनी कहानी की शुरुआत होती है। पहले सीन में ही अपन को दिखाया जाता है कि एक आदमी रात के टाइम बाहर निकल के जाता है और स्त्री के सामने आ जाता है और स्त्री उसे अपने बस में कर लेती है और स्त्री अपने साथ ले जाती है। कहानी में आगे एंट्री होती है उन्होंने हीरो की जो है अपने राजकुमार राव, जिनका नाम मूवी में विक्की है, जो एक दर्जी होती है, मतलब सिलाई वगैरह का काम करते हैं और वो स्त्री वगैरह को मानते नहीं है। हमारे हीरो विक्की ऐसे ही बैठे हमारी हीरोइन जी अपनी श्रद्धा जी की एंट्री होती है, जो चंदेरी में रहती तो नहीं है पर हर साल आ जाती है। चंदेरी में पूजा के टाइम हमारी श्रद्धा जी हर साल आ जाती है, मतलब जो 4 दिन पूजा चलती है चंदेरी में उस टाइम आ जाती है। अब हमारी श्रद्धा जी विक्की को घगरा सिलने को देती है, जो ना चाहिए पूजा खत्म होने तक, और फिर वही फेमस डायलॉग तो हमारे जो विक्की हैं, जो हीरो हैं राजकुमार राव, वो मान जाते हैं सिल्ले के लिए पूजा तक, और हमारे हीरो को हो जाता है लव एट फर्स्ट साइड और हमारा हीरो आता है अपने दो दोस्तों के पास अपने प्यार के बारे में बताने के लिए। जो दोस्त होते हैं उसका एक का नाम होता है बिट्टू और एक का नाम होता है सन्ना। अब हमारे हीरो हीरोइन मिलते हैं फिर से, और हमारी श्रद्धा जी बताती हैं उनके पास ना फोन है ना कुछ। अगर हमारे विक्की को उनसे बात करनी है तो बस श्रद्धा जी को याद कर ले, वो आ जाएंगी। अब एंट्री होती है हमारे पंकज त्रिपाठी जी की, जिनका नाम है मूवी में रुद्रा। अब रुद्रा जी अपने विक्की के दो दोस्त होते हैं बिट्टू और जन्ना। उन्हें बताते हैं कि स्त्री से कैसे बचा जाए। वो बताते हैं कि रात में ये 4 पूजा के दिन अकेले मत निकलना घर से, बिकॉज पूजा 4 दिन होती है। तो वो उन्हें बता दें कि 4 दिन घर से बाहर अकेले मत निकलना, उसी टाइम स्त्री आती है और वही लोग सुरक्षित हैं जिनके घर के बाहर लिखा है वो स्त्री कल्याण। और बोलते हैं कि स्त्री तुम्हारा तुम्हारे नाम से बुलाएगी बार बार, जैसे बुलाएगी, बट तुम्हें उसकी सुनना नहीं है, सीधा उधर से भाग जाना है। और फिर बोलते हैं स्त्री 3 बार बुलाती है और कोई मर्द ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुड़कर फिर ना देखे। सबसे आखिरी नियम स्त्री से बचने का वह बताते हैं जब तक उनको खोल आ जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। अब रात होती है और हमारे विक्की भैया और उनके दोस्त करते हैं पार्टी। जब ही कोई रात में पार्टी के टाइम वो स्त्री का लाना लिखा है वहां पे उस पे मुंह देता है और वो मिट जाता है, और वहां से एक बंदा भी गायब हो जाता है और उसके कपड़े वहीं डले रहते हैं, मतलब उसे स्त्री उठा ले गई। अब सुबह होते ही हमारे विक्की जी और उनके तीनों दोस्त एक चिट्ठी पढ़ते हैं। चिट्ठी मतलब एक खत, लेटर, जो श्रद्धा अपनी विक्की को देती है। जिस टाइम वो मिलते हैं, जिसमें हमारी श्रद्धा जी हमारे विक्की जी से छिपकली की पूंछ, मटन, सफेद बिल्ली का वाल, ऐसा सामान मंगाती है जो बड़ा आचार्यता सामान होता है। अब हमारे विक्की जी सामान देने फिर से श्रद्धा जी से मिलते हैं और मंदिर के पास, बट ना अपनी श्रद्धा जी मंदिर में जाती हैं और ना प्रसाद खाती हैं, और विक्की जी अपने नाम पूछते हैं तो वो भी नहीं बताती, मतलब अपना नाम वगैरह भी नहीं बताती। और हमारे विक्की साहब भी बहुत बड़े वाले हैं कि वो ऐसा फालतू सामान लेकर उतर चले भी जाते हैं। और हमारी संध्या जी ना हमारे विक्की जी को ये बता अजीब सा सामान खा वो करेंगी क्या, और हमारे विक्की जी को लेके जंगल में चली जाती है और विक्की जी को वहीं छोड़कर गायब हो जाती है। और हमारे विक्की के दोस्त रात में हमारे विक्की को ढूंढने निकलते हैं, और जिसमें से जन्ना को स्त्री उठा ले जाती है, और विक्की जी हमारे लौट आते हैं और उन्हें पता चलता है उनके चक्कर में स्त्री जन्ना को उठा ले गई। और दूसरे दोस्त बिट्टू विक्की को बताता है कि उसे लगता है कि अपनी श्रद्धा जी स्त्री है चुड़ैल, बिकॉज तब स्त्री आती है 4 दिन के लिए, तभी श्रद्धा आती है, और ना वो अपना कैन वगैरह कुछ विक्की को देती है, ना अपना नाम बताती है। तो विक्की का जो दोस्त है, दूसरा दोस्त बिट्टू, वो ने बताता है विक्की को क्यों लगता है कि
श्रद्धा स्त्री स्टोरी मांगे। बताते हैं अपन को। अब हमारे विक्की जी जाते हैं अपनी श्रद्धा जी को गखरा देने, और वो श्रद्धा से बोलते हैं कि आप स्त्री तो नहीं है, और श्रद्धा जी अपने वहां से गुस्सा होके चले जाते हैं। ये सुन के वो वहां से चली जाती है। अब हमारे भिक्की जी और उनके दोस्त बिट्टू जाते हैं रुद्र भैया, बस जो अपने पंकज त्रिपाठी जी हैं, और उनसे स्त्री के बारे में पूछते हैं। जब ही हमारे रुद्र भैया उन्हें एक किताब देते हैं जिसका नाम है चंदेरी पुराण। चंदेरी मतलब उनके छोटा जो शहर है उसका नाम है। तो उसके ऊपर एक किताब है, उसमें से वो स्त्री की कहानी सुनाते हैं कि कई साल पहले चंद्री में एक सुंदर औरत थी। हर मर्द उसका सपना देखा करता था। आखिर में उसे एक ऐसा मर्द मिला जो उसे शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से प्यार करता था। और फिर अपने रुद्रा भैया एक डायलॉग बोलते हैं, और एक तुम्हारी जनरेशन का प्यार है। फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो। ऐसे बात तो सही बोली है। रुद्रा भैया ने स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, बट और लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ और स्वागत के पहले दोनों को मार डाला। तब से वो इस शहर में घूम रही है और अपने अधूरे प्यार को ढूंढ रही है। अपनी अधूरी स्वागत पूरी करना चाहती है, और ये अधूरा प्यार होगी जब उसे उसका खोया हुआ प्यार वापस मिलेगा। और फिर आगे वो शाम में स्त्री से मुक्त होने का एक ही रास्ता है। उसके बाद वो आगे पेज पलते हैं किताब का, तो वो पन्ना किताब का फटा हुआ होता है। पन्ना मतलब वो पेज किताब को फटा हुआ होता है। तीसरी रात आती है और अपने विक्की बाबू, बिट्टू बाबू और रुद्रा भैया जाते हैं अपने दोस्त चन्ना को ढूंढने। जब ही अपने विक्की भैया को स्त्री पीछे से बुलवाने लगती है, जब ही श्रद्धा जी अपनी उधर आ जाती हैं और स्त्री को पीछे से चक्कू फेंक कर मारती है, और स्त्री वहां से भाग जाती है। हमारी श्रद्धा जी उन तीनों को बताती हैं कि वो 3 साल से यहां आ रही हैं, और मैं भी अपना कोई खास खोया है ये स्त्री के चक्कर में, और अपनी श्रद्धा जी स्त्री को खत्म करना चाहती है। जब ही उधर उन्हें उनका दोस्त चलना मिल जाता, वो अभी भी स्त्री के वश में होता है। अब हमारे विक्की जी, श्रद्धा जी, बिट्टू जी और रुद्रा भैया सब जाते हैं उसके पास जिसने एक किताब लिखी, मतलब जो वो चंद्री पुराण है वो लिखा, जो है हमारे लीज एंड विजय राज, जिनका मूवी में नाम है शास्त्री, जिनकी एज हो चुकी है। वो स्त्री की साइड लेके बोलते हैं कि स्त्री के साथ ये शहर वालों ने गलत किया है, अब सब मरेंगे। है, बट एक मर्द है जो उसे शांत कर सकता है। अब वो मर्द निकलते हैं अपने विक्की जी। अब है शेर के रक्षक। अब उन्हें करनीय स्त्री के साथ सुहागरात। अब हमारे विक्की जी हो जाते हैं तैयार ये नाटक करने को आती है। चौथी रात मतलब जो 4th रात है, आखिरी रात पूजा की, वो आती है जो है आखिरी रात पूजा लिख देते हैं। हर दीवार पे औस्तियाना मतलब पूरे चंद्री शहर की दीवारों पे लिखते हैं वो स्त्री आना जिससे स्त्री आ जाए। पूरी कल्लाना को हटा देते हैं। अब अपनी स्त्री आती है और सामने खड़ी होती है। अपने विक्की जी की फट के 4 हो जाती है, और हमारी श्रद्धा जी उनसे बोलती है कि प्यार से देखो स्त्री की आंखों में। जब ही वो एक फेमस डायलॉग हमारे विक्की जो बोलते हैं, और प्यार से देखो, अबे मैं कहां चलाएंगे प्यार। विक्की जी फिर स्त्री की छोटी काट देते हैं। बालों की स्त्री की उसी वक्त स्त्री खत्म हो जाती है, और जानना भी सही हो जाता है, और सारे लोग लौट आते हैं जो स्त्री के बस में थे, भी खत्म। वाटर को लास्ट में एक सीन बचा है जिसमें स्त्री 2 की हैंड देते हुए दिखाते हैं कि श्रद्धा जी अपनी लौट के जा रही है। वो बस में बैठी हुई है, और बस में बैठे बैठे वो बोलती है, पिछले 3 साल से एक ही मकसद था मेरा, स्त्री को हराना। जो भी मुझे पता था मैंने आज सब आजमा लिया, पर वो काफी नहीं था। बड़ी से बड़ी सख्ती से छुटकारा पाने का कोई तोड़ होता है। सिर्फ उसकी छोटी काट दो, उससे उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, बट वो मरेगी नहीं। इसका मतलब स्त्री मरी नहीं है, और वो छोटी अपनी श्रद्धा जी, जो वो छोटी होती है इस स्त्री की, वो अपनी छोटी में जोड़ लेती है। देन उनकी आंखें लाल होती हुई अपन को दिखाते हैं। बस से अपनी श्रद्धा जी फिर गायब हो जाती हैं, और फिर लास्ट में दिखाते हैं कि स्त्री की शेर वालों ने मूर्ति बनाइए, और उस पर लिखा है, ओह स्त्री रक्षा करना। इसका मतलब शहर वाले स्त्री से प्यार करने लगे हैं। दी एंड।